ओम शांति। 11 मई 2023 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, पहले अपने ऊपर रहम करो, फिर आपका फ़र्ज़ है अपने परिवार को स्वर्ग में चलने का सही रास्ता बताना। इसलिए उन्हें भी लायक बनाने का पूरा पुरुषार्थ करो। तो बाबा कहते पहले अपने पर रहम करो, अर्थात बाबा की श्रीमत पर चल, स्वयं पर रहम करना, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना, स्वयं का परिवर्तन करना और फिर अपने लौकिक परिवार को भी इस ज्ञान मार्ग में लाना। प्रश्न है, तुम किस रेस के आधार से शिवालय के मालिक बन जाएंगे? बाबा समझाते, फॉलो फादर मदर। सिर्फ एक जन्म पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, नर्क से दिल हटा दो। शिव बाबा तुम्हारे लिए शिवालय स्थापन कर रहे हैं, जहाँ तुम चैतन्य में राज्य करेंगे। धंधाधोरी करते बाप और स्वर्ग को याद करने से राजाई का तिलक मिल जाएगा, अर्थात शिवालय के मालिक बन जाएंगे। तो कौन कितना मम्मा बाबा को, ब्रह्मा बाबा मम्मा को फॉलो करते हैं? बाबा कहते ये रेस है, तो जो जितना अधिक इस रेस में आगे दौड़ता, अर्थात पूरा कंप्लीट फॉलो मम्मा बाबा करता, पवित्रता की प्रतिज्ञा करते, नरक से दिल हटा लेते, बाबा कहते वे शिवालय के मालिक बन जाते, अर्थात सुख धाम में सतयुग में पहले पहले जन्म में आते। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। कुछ ना कुछ कहना पड़ता है। ओम शांति या शिवाय नमः, परमात्माय नमः कहते हैं ना, ओम शांति हम कहते हैं। ये है अपना और बाप का परिचय। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और शांति के सागर, शांति धाम के रहवासी शिव बाबा की संतान हूँ। तो बाबा कहते ओम शांति कहना अर्थात स्वयं का और बाबा का परिचय याद आ जाना। वे महिमा भगत लोग करते हैं, तमेव माता च पिता तमेव। तुम तो बच्चे हो,
जिसकी महिमा भगत लोग भक्ति मार्ग में करते हैं। आज वे बाप आपके सन्मुख बैठा हुआ है। ज़रूर सन्मुख था, अब फिर सन्मुख बैठे हुए हैं। ये बातें अभी तुम बच्चे ही जानते हो, भगत नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो एक ही बाप है जिसकी महिमा हो रही है। वे बाप तुम बच्चों को कितना सुख दे रहे हैं, जो तुम फिर 21 जन्मों के लिए कभी दुखी नहीं होने वाले हो। ऐसे बाप के सन्मुख तुम बैठे हो। तुम जानते हो ये हमारा बेहद का बाप है, जो हमको स्वर्ग के सुख देने लिए सर्विस कर रहे हैं। बाप हमेशा बच्चों को रचकर उन्हों की सेवा कर लायक बनाते हैं। बाप जैसे कि बच्चों का गुलाम बन जाते हैं। लौकिक बाप भी बच्चों की पालना करने में कितनी मेहनत करते हैं। रात दिन ये चिंतन रहता है कि बच्चों की सेवा कर बच्चों को लायक बनाएं। वो है हद की रचना के गुलाम। ये है फिर बेहद का बाप। ये भी कहते हैं बच्चे पूरा फॉलो करो और पूरा वर्षा लेकर स्वर्ग के मालिक बनो। बच्चों पर हमेशा रहम करना होता है। जो सेंसिबल बाप होगा वे कहेगा बच्चों को भी क्यों ना साथ साथ ये सच्ची कमाई भी कराएं। लौकिक बाप भी, बाबा कहते जो सेंसिबल होंगे उन्हें अंदर में ये रहेगा कि हम अपने लौकिक बच्चों को भी शिव बाबा का बच्चा बनाएं, उनको भी ज्ञान मार्ग में चलाएं, सच्ची कमाई कराएं। लौकिक बच्चों की स्थूल पालना तो आधा कल्प से करते हैं। बच्चों की पालना कर बड़ा बनाया, लायक बनाया। बच्चों के लिए विल किया, बस शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा जन्म लेंगे। वे हुआ हद का बाप। ये है फिर बेहद का बाप। वे हद का है ब्रह्मा। रचना रच फिर उनका गुलाम बनते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कहाँ बच्चे कुसंग में खराब ना हो जाएं, नाम बदनाम ना करें। परंतु वे हो गया अल्पकाल का सुख। उन्हें ये पता नहीं बच्चा सपूत निकलेगा या कपूत। कई ऐसे कपूत निकलते हैं जो एकदम खाना खराब कर देते हैं, बाप की मिल्कियत को एकदम उड़ाकर चट कर देते हैं। इसलिए बड़ी संभाल करनी पड़ती है। बेहद के बाप को कितना फुरना रहता है। कहते हैं तुम भी वर्षा लो और अपनी रचना को भी वर्षा दो। परंतु फिर भी कपूत बच्चे होते हैं तो बाप का कहना नहीं मानते हैं। बाप कहते हैं पढ़ाई करो, तो पढ़ते नहीं, पवित्र नहीं बनते। कोई मुश्किल कोटों में कोई में भी कोई आज्ञाकारी निकलते हैं। यहाँ तो श्रीमत मिलती है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, ये एक की ही महिमा है। परंतु मनुष्य ना जानने कारण श्री कृष्ण के आगे, लक्ष्मी नारायण के आगे कहेंगे तुम मात पिता हम बालक तेरे। ये भी अंधश्रद्धा है। बाबा कहते ये महिमा केवल शिव बाबा की है, लेकिन भगत लोग हर एक देवी देवता के सामने जाकर यही गाएंगे तुम मात पिता हम बालक तेरे। अब लक्ष्मी नारायण प्रारब्ध भोगते हैं, उनको अपने बच्चे हैं। हम उनको कैसे कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। वास्तव में ये महिमा एक की ही है। गीत में सुना कि ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, सबका सद्गति दाता, सबको शांति धाम सुख धाम ले जाने वाला। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर ज़रूर चलना चाहिए। समझते भी हैं मात पिता से ही 21 जन्मों के लिए सुख घनेरे मिलते हैं, परंतु ऐसी श्रीमत पर कोई मुश्किल चलता है, बहुत ऊंचा वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिशत लाया हूँ। जब श्रीमत पर चलो तब लायक बनो, कदम कदम पर मत लेनी है। मत पर नहीं चलते तो ऊंच पद पा ना सकें।
स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ये किसी को पता ही नहीं। आगे हम भी कहते थे फलाना स्वर्गवासी हुआ, अथवा सन्यासी कोई मरेंगे तो कहेंगे ज्योति ज्योत समाया, परंतु जाता कोई नहीं है। जीवन मुक्ति व मुक्तिदाता एक ही बाप है। वे ना आए तब तक कोई जा ना सके। वे है निराकारी दुनिया। निराकारी बाप और निराकारी आत्माएं वहाँ रहती हैं, जिसको परम धाम भी कहा जाता है। साइंस घमंडी समझते हैं यहाँ ही जन्मते और मरते हैं, जैसे मच्छर। सृष्टि के चक्र का किसी को भी पता ही नहीं। सर्वव्यापी के ज्ञान से कोई कुछ भी समझ ना सके। अब तुमको बाप मिला है, कहते हैं बच्चे अब वापस चलो। मैं कल्प पहले मुआफिक सबको ले जाने आया हूँ। तुम्हारी आत्मा में बहुत खाद पड़ी है। सबकी आत्मा तथा शरीर आयरन एज हो गए हैं। उनको फिर से सतो प्रधान बनना है। तुम बच्चों की आत्मा सतो प्रधान थी, तब गोल्डन एज वर्ल्ड थी। पवित्र आत्मा का पवित्र सोने जैसा शरीर था, उसको सच्चा जेवर कहा जाता था। अब तो क्या हो गया है, 1% भी सच्चा सोना नहीं रहा है, खाद पड़ी हुई है। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो तो सच्चा सोना बनते जाएंगे, आत्मा उड़ने लग जाएगी। अभी पंख टूटे हुए हैं, जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा पद पाएंगे। कितनी ऊंची पढ़ाई है। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे तुम राजाओं का राजा बनेंगे। विकारी पुजारी राजाओं के भी पूज्य बनेंगे। गाया भी है, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। तुम जानते हो हम सो पूज्य देवी देवता थे, फिर हम सो पूज्य चंद्रवंशी बने। हम सो पूज्य और पुजारी बनते हैं। बाप आकर पुजारी से पूज्य बना रहे हैं। अब ज्ञान जिंदाबाद हो रहा है। ब्रह्मा सो ब्रह्मा कुमार कुमारियों की रात अब पूरी होती है। रात कब से आरंभ होती है ये शास्त्रवादी नहीं जानते हैं। ब्रह्मा का दिन सत्युग त्रेता द्वापर के आदि से रात शुरू होती है। ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। अब 84 जन्म पूरे कर हम फिर से राज्य भाग्य भोगेंगे। सतयुग में ये ज्ञान नहीं रहेगा, वहाँ है प्रारब्ध। वहाँ भी तुम अपने बाप से वर्षा लेते हो, परंतु वे इस समय की प्रारब्ध है जो 21 जन्म चलती है। भारत पर ही सारा खेल है। सतयुग में जो देवी देवताओं का राज्य था वे अभी आसुरी बना है। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बाप कहते हैं बच्चे, हेयर नो इविल, सी नो इविल। बंदर का एक चित्र दिखाते हैं। इस समय मनुष्य बंदर मिसल बन पड़े हैं, इसलिए बंदर की शक्ल दिखाते हैं। बात इस समय की है। इसको कहा जाता है रौरव नरक। बिच्छू टिंडन मिसल एक दो को काटते रहते हैं। बच्चे बाप का भी खून कर देते हैं। माया ने सबको डर्टी बना दिया है। भारत हेवन था, अब हेल है। 84 जन्म भी भारतवासियों के हैं। बाप कहते हैं मैं कितनी समझानी देता हूँ। कहते हैं आई एम मोस्ट ओबीडियंट फादर, फादर सर्वेंट, टीचर सर्वेंट, गुरु सर्वेंट। अब मैं आया हूँ। पंडे लोग भी यात्री के सर्वेंट होते हैं, रास्ता बताने वाले। अब मैं तुम बच्चों को स्वर्ग ले चलने लिए गाइड बना हूँ, लिबरेट करता हूँ। हिस्ट्री रिपीट ज़रूर होगी। ग्रंथ में भी कहते हैं कि है भी सत, होसी भी सत, एक ओमकार। ये परमात्मा की महिमा है।
एक तरफ कहते हैं अजूनी, दूसरी तरफ कहते हैं सर्वव्यापी, जिधर देखता हूँ तू ही तू है, यहाँ हम आए हैं मौज करने, ऐसे बहुत ही कहते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे ये सब बातें तुम्हें डुबोने वाली हैं। हाँ कहते दुनिया में तो ऐसे कहते ना, अभी खाओ पियो मौज करो, आगे किसने देखा है। लेकिन बाबा कहते यही सब बातें आत्मा को नीचे गिराती है, डुबोती है। सर्वव्यापी का ज्ञान डुबो देता है। बाप कितना समझाते हैं। कोई तो झट निश्चय करते हैं कि बाप से वर्षा लेना है। इन जैसा स्वीट फादर मिल नहीं सकता। स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप है। जब बाप मिले तब ही हम स्वर्ग के मालिक बने। ऐसे बाप को झट अपना बनाना चाहिए। मुझे तो बच्चे चाहिए जो कल्प पहले बने थे, वो ही आकर सपूत या कपूत बनेंगे। कल्प पहले मुआफिक। स्त्री की, बच्चों की जवाबदारी क्रिएटर बाप के ऊपर है। उनका फ़र्ज़ है बच्चों को भी स्वर्ग का मालिक बनाएं। तो लौकिक बाप की बाबा बात कर रहे हैं कि अपने परिवार को भी ज्ञान मार्ग में चलाना ये फ़र्ज़ है। पहले तो अपने पर रहम करो। ऐसे नहीं कि बाबा कृपा करेंगे तो सब लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। ये बड़ा इम्तिहान है। 8 को ही स्कॉलरशिप मिलती है, फिर 108 है, लॉटरी होती है ना। बाप कहते हैं देह सहित देह के संबंध जो कुछ है भूल जाओ। अपने को अशरीरी समझो और आत्मा निश्चय करो। ऐसे नहीं तुम परमात्मा हो। वे फिर आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। समझते हैं आत्मा जाकर परमात्मा में लीन होगी। जब तक लीन ना हो तब तक उनको परमात्मा नहीं कहेंगे, परंतु परमात्मा में लीन होते नहीं। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। हर एक एक्टर को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है जो बजाना है। हर एक आत्मा में इमोर्टल पार्ट भरा हुआ है। ये बातें बाप के सिवाय कोई समझा ना सके। बाप आकर तुम बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान दे त्रिकालदर्शी बनाते हैं। चित्रों में देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं। वास्तव में तीसरा नेत्र ना है देवताओं को ना शूद्रों को। तुम ब्राह्मणों को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र है, जिससे तुम सबके ऑक्यूपेशन को जानते हो। सचखंड और झूठखंड की हालत को भी तुम जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। ये है पाठशाला। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। अपना धंधा धोरी सब करते रहो। सिर्फ अपने बाप को और स्वर्ग को याद करो तो तुम्हारे ऊपर राजाई का तिलक आ जाएगा। आत्मा ही याद करती है। संस्कार आत्मा में है। आत्मा से ही बात करते हैं। मैं तुम्हारा बाप हूँ। कल्प पहले भी तुमने वर्षा लिया था, सूर्यवंशी राज्य किया था, फिर चंद्रवंशी में गए। कलाएं कमती होती जाती हैं, फिर वैश्य शूद्र बने। अब स्मृति आई है कि नाटक पूरा हुआ है। मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। श्रीमत पर ना चले, देह अभिमान आया तो लगी चोट। फिर बृहस्पति की दशा बदलकर राहु का ग्रहण बैठ जाता है। फारगति दी तो रौरव नरकवासी बन जाते हैं। बाप कहते हैं ऊंच पद पाना है तो रेस करो। अभी ऊंच पद पाएंगे तो कल्प कल्प पाते रहेंगे। सिर्फ एक जन्म के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अब नर्क से दिल को हटा दो। शिव बाबा तुम्हारे लिए शिवालय स्थापन कर रहे हैं, जहाँ तुम चैतन्य देवताएं राज्य करेंगे। तो क्या शिवालय का मालिक बनना चाहते हो? फॉलो मदर फादर। जो कुछ है सब तुम बच्चों के लिए है।
राजा भी तुम ही बनेंगे, तुम ही थे, अब रंक बने हो। और धर्म वालों की बात नहीं, देवी देवता धर्म वाले ही और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, इसलिए हिंदुओं की संख्या कम हो गई है। नहीं तो भारत की संख्या सबसे जास्ती होनी चाहिए। तुमको भगवान पढ़ा रहे हैं, कितना ध्यान देना चाहिए। बाबा कहते इस पढ़ाई की कितनी वैल्यू, कितनी कद्र होनी चाहिए। कोई नॉर्मल साधारण पढ़ाई हम बच्चे नहीं पढ़ते हैं, स्वयं भगवान आकर हमें पढ़ा रहे हैं, स्वयं भगवान आकर हमें सुधार रहे हैं, हमारा परिवर्तन कर रहे हैं। तो बाबा कहते इस पढ़ाई से ही परिवर्तन होगा, तो कितना ध्यान देना चाहिए। बूढ़े, बच्चे, जवान सब पढ़ते हैं, बीमार भी पढ़ सकते हैं। अगर बाप और वर्षे को याद ना किया तो माया थप्पड़ मार देगी। ब्लड से लिख देना चाहिए, मैं रात दिन बाबा को याद करूँगा, शिव बाबा का हाथ पूरा पकड़ूंगा, जो बाबा कहेगा सो करूँगा। शिव बाबा कहते हैं बच्चों की संभाल करो, जो बचे उनसे 2 मुट्ठी शिव बाबा की सर्विस में लगा दो, फिर उनका एवजा तुमको इतना मिलेगा जितना साहूकार का लाख देने से बनेगा, प्रत्यक्ष मिल जाता है। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, देह तथा देह के सर्व संबंध भूल अशरीरी आत्मा बनने का अभ्यास करना है। बाप से श्रीमत लेकर कदम कदम उस पर चलना है। सेकंड पॉइंट, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। दृढ़ संकल्प करना है कि रात दिन एक बाबा की ही याद में रहूँगा और बाबा जो कहेंगे वे अवश्य करूँगा। हेयर नो इविल, सी नो इविल। आज का वरदान है, एक क्षमा के पीछे परवाने बन फिदा होने वाले कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्मा भव। एक क्षमा के पीछे परवाने बन फिदा होने वाले कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्मा भव। सारे विश्व के अंदर हम कोटों में कोई में भी कोई श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिन्होंने स्वयं अनुभव करके ये महसूस किया है कि हम कल्प पहले वाली वही श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिन्होंने स्वयं को बाप क्षमा के पीछे फिदा किया है। वे चक्र लगाने वाले नहीं, परवाने बन फिदा होने वाले हैं। फिदा होना अर्थात मर जाना। तो ऐसे जल मरने वाले परवाने होना, जलना ही बाप का बनना है। जलना अर्थात संपूर्ण परिवर्तन होना। स्लोगन है, बाबा के मिलन की और सर्व प्राप्तियों की मौज में रहना ही संगम युग की विशेषता है। बाबा के मिलन की और सर्व प्राप्तियों की मौज में रहना ही संगम युग की विशेषता है। अच्छा, ओम शांति।
में